हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल करंट अफेयर अपडेटेड। दिस इज देवाशीष अवस्थी। जैसे आपको पता होगा वी आर डीलिंग विद 10 AM डेली सीरीज। तो आज उसका लेक्चर नंबर 127 है और आज का जो कट ऑफ होने वाला है दैट इज गोइंग टू बी 7 मार्क्स। तो देखते हैं आज कौन कौन क्वालिफाई कर पाता है। ओके, याद रखिए अगर आपको कोई डाउट क्वेरीज है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करते रहें। ओके, हमने वर्ल्ड हिस्ट्री की लेक्चर सीरीज स्टार्ट की है। आई होप आपको वो देखने में अच्छा लग रहा होगा। जो नहीं देखिए प्लीज प्लेलिस्ट को जरूर चेक करें, वहां हमने वर्ल्ड हिस्ट्री के लेक्चर्स हमने स्टार्ट किए, उनको आप जरूर देखें। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर्स। ओके, आज के क्वेश्चन सॉरी। ओके, तो पहला क्वेश्चन जो है दैट इज रिगार्डिंग वर्ल्ड मलेरिया रिपोर्ट 2020। तो वर्ल्ड मलेरिया रिपोर्ट 2020 आई है, तो उसके रिगार्डिंग मैंने दो स्टेटमेंट दिए गए, पूछे विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। ओके, पहला है कि ये जो रिपोर्ट है वर्ल्ड मलेरिया रिपोर्ट, इसको वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन रिलीज करता है, फर्स्ट पॉइंट है। और सेकेंड है इंडिया इज द ओनली हाई एंडेमिक कंट्री। एंडेमिक मतलब होता है जहां पर ये एक्चुअली ये बहुत ज्यादा कोई भी एंडेमिक कंट्री किसी भी पर्टिकुलर कंट्री को आप कह सकते हैं जहां पर मतलब नेटिव कंट्री को, जहां पर मतलब वो चीज सबसे ज्यादा है। फॉर एग्जांपल तो मलेरिया तो आपको पता होगा इंडिया में बहुत ज्यादा है, ठीक है, तो इंडिया को आप एंडेमिक कह सकते हैं यहां पर, ठीक है, नेटिव कंट्री कह सकते हैं। सो इंडिया इज द ओनली हाई एंडेमिक कंट्री विच हैज रिपोर्टेड अ डिक्लाइन ऑफ 17.6% in 2019 as compared to 2018। तो मलेरिया के टर्म्स में याद रखिएगा हमारे यहाँ डिक्लाइन हुआ है, ऐसा सेकंड पॉइंट यहाँ पर लिखा हुआ है। तो विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। ओके, ये आपको बताना है। तो पहले तो आपको पता होना चाहिए क्या रिपोर्ट किसने पब्लिश की है। तो यस, करेक्ट आंसर है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ही इसको पब्लिश किया है, रिपोर्ट को रिलीज किया है। एंड सेकंड पॉइंट भी करेक्ट है, रिमेंबर। तो मलेरिया इंडिया में डिक्लाइन हुआ है, ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर बोथ 1 and 2। आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहां पर है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। ओके, तो यहां पे करेक्ट आंसर दैट इज ऑप्शन नंबर सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड में आते हैं, दैट इज रिगार्डिंग इंडियन पॉलिटी। बहुत इजी क्वेश्चन है, अगर आपको ऐसे क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं तो मेरा मानिए आपको पॉलिटी थोड़ा पढ़ने की जरूरत है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, हमारी वेबसाइट को विजिट करें, वहां पर पॉलिटी लेक्चर जरूर देखें क्योंकि बहुत ईजी क्वेश्चन है ये। दो स्टेटमेंट दिए रिगार्डिंग गवर्नर। ओके, पूछा गया गवर्नर अपॉइंट्स द चांसलर ऑफ यूनिवर्सिटीज इन द स्टेट। चांसलर ऑफ द यूनिवर्सिटी इन द स्टेट को गवर्नर अपॉइंट करता है। सेकेंड पॉइंट है गवर्नर एक्ट एज अ वाइस चांसलर ऑफ ऑल स्टेट रन यूनिवर्सिटी। जितनी भी स्टेट रन यूनिवर्सिटी होती है उसका वाइस चांसलर की तरह गवर्नर एक्ट करता है। दीज आर टू स्टेटमेंट्स, आपको बताना है कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है। ओके, करेक्ट बताने से पहले एक पॉइंट आप नोट करिए, आप जिस भी स्टेट से इस लेक्चर को देख रहे हैं उस स्टेट में जो भी गवर्नर है आपके स्टेट में, तो आप स्टेट का नाम, उस गवर्नर का नाम कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन कर दें, इससे हमको ये भी पता चल सके कौन लोग कहां से वीडियोस देख रहे हैं। ओके, तो गवर्नर का नाम आपके जिस भी स्टेट से देख रहे हैं उसको जरूर कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए। सो दीज आर द टू स्टेटमेंट रिगार्डिंग गवर्नर ऑफ अ स्टेट। आपको बताना कौन सा सही है, 1 only 2 only, बोथ करेक्ट या दोनों ही स्टेटमेंट रॉन्ग है। ओके, तो जिन्होंने जल्दबाजी में ऑप्शन नंबर सी लगा दिया, बोथ 1 and 2, उन्होंने गलत लगा दिया है। याद रखिए ये भी गलत होता है जल्दबाजी में आंसर मार्क करना। इसका करेक्ट आंसर नाइदर 1 nor 2। याद रखिए यहाँ पे अपोजिट मैंने लिख दिया है। गवर्नर जो है वो याद रखिए एक्ट एज अ चांसलर ऑफ यूनिवर्सिटी एंड गवर्नर अपॉइंट्स द वाइस चांसलर ऑफ स्टेट एंड यूनिवर्सिटी। तो मैंने इसको थोड़ा सा इंटरचेंज कर दिया था, इसमें सिमिलर सा लगे और लोग जल्दबाजी में करेक्ट आंसर सी लगा दें, बट करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। ओके, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर दैट इज ऑप्शन नंबर डी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड में आते हैं, दैट इज रिगार्डिंग मॉडर्न हिस्ट्री। मॉडर्न हिस्ट्री का बहुत ही इजी क्वेश्चन मैंने पूछा है, दैट इज हु इज नोन एज फादर ऑफ इंडियाज अनरेस्ट। रिमेंबर, फादर ऑफ इंडिया अनरेस्ट हम किसको बोलते हैं? ऑप्शन है लाल लाजपत राय, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह या बाल गंगाधर तिलक। आई थिंक ऑप्शन सुनते ही लोगों ने ऑप्शन नंबर डी लगा दिया होगा, बाल गंगाधर तिलक। यस, करेक्ट आंसर है बाल गंगाधर तिलक। ओके, बट एक पॉइंट और इंपॉर्टेंट होता है, किसने बाल गंगाधर तिलक को फादर ऑफ इंडियाज अनरेस्ट कहा था, यह भी आपको पता होना चाहिए। तो कमेंट बॉक्स में उस पर्सनालिटी का नाम बताइए। अगर आपको ये सब नहीं पता है किसने कहा, किसको कहा जाता है, मॉडर्न हिस्ट्री के लेक्चर्स आपको देखने की बहुत जरूरत है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वेबसाइट को विजिट करें और वहां पर जाकर मॉडर्न हिस्ट्री के लेक्चर्स देखिए क्योंकि बहुत इजी क्वेश्चन है कुछ से। ओके, बहुत से एग्जाम्स में ऑलरेडी पूछा जा चुका है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, दैट इज बाल गंगाधर तिलक। ओके, चलिए, और इन्होंने एक बहुत फेमस कोट का आपने पता होगा, स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर फोर्थ में आते हैं। ये क्वेश्चन शायद गलत हो जाएगा और आई थिंक 90% लोगों का गलत भी होगा। क्वेश्चन है वृक्षारोपण अभियान। ओके, जो वृक्षारोपण अभियान है अभी रिसेंटली न्यूज में भी था, एक मैसिव प्लांटेशन ड्राइव थी। तो पूछा गया है कि प्लांटेशन ड्राइव जो है ये किसने ऑर्गेनाइज की थी। ओके, ऑप्शन है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ कोल, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट या मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। तो आपको बताना है वृक्षारोपण का नाम ले, एनवायरमेंट का नाम ले,
तो आंसर सी लगता है सही, जो कि गलत है। सी आंसर नहीं है। इसलिए सी आंसर नहीं क्योंकि आप करंट अफेयर्स नहीं पढ़ रहे होंगे मे बी, क्योंकि करंट अफेयर्स ये न्यूज में था। ओके, तो याद रखिएगा ये अभियान जो है मिनिस्ट्री ऑफ कोल ने स्टार्ट किया है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। और मिनिस्ट्री ऑफ कोल ने अपने जितने भी पीएसयूज हैं उनको बोला है, जो भी ऑफिसेज हैं उनके, याद रखिएगा ऑफिसेज हैं, माइंस हैं, कॉलोनीज है, वहां पर प्लांटेशन ड्राइव चलाई जा रही है। ओके, सो दिस वृक्षारोपण कैंपेन जो है दैट वाज इनिशिएटिव ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कोल। ओके, आप कमेंट बॉक्स में बताइए अभी एट प्रेजेंट हु इज द मिनिस्टर ऑफ कोल। कोल मिनिस्ट्री में कौन मिनिस्टर है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 दैट इज रिगार्डिंग ओल्ड क्वेश्चन है बट इंपॉर्टेंट है। दैट इज रिगार्डिंग जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015। आपको पता होगा पहले, इससे पहले एक 2000 का एक्ट था, उसको चेंज कर दिया था 2015 में। ठीक है, अब इसमें दो स्टेटमेंट दिए रिगार्डिंग दिस जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 2015। दो स्टेटमेंट है, पूछे गए विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। पहला स्टेटमेंट है इस एक्ट के थ्रू मैंडेटरी है कि जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड एंड चाइल्ड वेलफेयर कमिटी हर डिस्ट्रिक्ट में स्टैब्लिश की जाएगी। फर्स्ट पॉइंट है। सेकेंड पॉइंट है इट अलाउज फॉर जुवेनाइल इन कंफ्लिक्ट विद द लॉ इन द एज ग्रुप ऑफ 16 to 18 involved in heinous crimes to be tried as adults। आपको पता होगा वैसे एडल्ट हम 18 के ऊपर ट्रायल करते हैं, 18 के ऊपर हो तो आप एडल्ट कहलाएंगे। बट बोला कि अगर कोई हीनियस क्राइम होता है, जैसे रेप वगैरह होता है, ओके, जो हीनियस क्राइम है उसमें एडल्ट की डेफिनेशन जो है वो 16 to 18 की एज में भी हम उनको एडल्ट कंसीडर करेंगे। दिस वाज द सेकंड पॉइंट। ओके, आपको बताना विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग दिस जुवेनाइल जस्टिस एक्ट जो नया वाला है 2015। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? आई थिंक आपने पढ़ा होगा, तो सही आंसर जो इसका दैट इज सी, बोथ 1 and 2। याद रखिएगा दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट हैं। और दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट एक्ट। इसमें एज पे बहुत डिबेट भी चला है, बट एज जो यहां पर कर दी गई है दैट इज 16 to 18 ईयर्स एडल्ट काउंट होंगे इफ देयर इज अ हीनियस क्राइम। ओके, चलिए नेक्स्ट। अच्छा, एक पॉइंट और मैं आपको बता दूं, मैंने आपको पहले बताया था जुवेनाइल जस्टिस जो एक्ट 2015 से रिप्लेस किया है जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2000 को। 2000 जो ओल्ड एक्ट था उसको रिप्लेस किया है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, अगेन करंट अफेयर क्वेश्चन। ओके, इंडिया का फर्स्ट होम फॉर ट्रांसजेंडर चिल्ड्रन, रिमेंबर, ये किस सिटी में स्टैब्लिश किया जाने वाला है? ऑप्शन है कोची, गुजरात, मुंबई या बैंगलोर। तो किस सिटी में इंडिया फर्स्ट होम फॉर ट्रांसजेंडर चिल्ड्रन इज गोइंग टू बी सेटअप? इसका करेक्ट आंसर है, करंट अफेयर्स नहीं पढ़ी इसको याद कर लीजिएगा, करेक्ट आंसर है बेंगलुरु। याद रखिए बेंगलुरु अर्बन में ये सेटअप करने वाले फर्स्ट होम फॉर ट्रांसजेंडर चिल्ड्रन। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। दैट इज क्वेश्चन नंबर 7। दिस इज इंपॉर्टेंट, और आई थिंक ये क्वेश्चन इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, आप सामने एक पर्सनालिटी देख रहे होंगे, शायद मैंने इसका एक पोस्ट भी अपने इंस्टाग्राम पेज में मैंने अपडेट किया था, आपको याद होगा। तो ये जो पर्सनालिटी है, पहली बात तो इनका नाम मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताइए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है। क्वेश्चन भी इन्हीं से रिलेटेड है, क्योंकि अभी आपने सुना हो इनके बारे में ग्लोबल टीचर प्राइज 2020, ठीक है, इनको मिला है। तो कमेंट बॉक्स में इनका नाम तो आपको बताना ही पड़ेगा, आप नेट में सर्च कर सकते हैं अगर आपको नहीं पता हो तो दो स्टेटमेंट है रिगार्डिंग दिस प्राइज अवार्ड। द अवार्ड इज ऑर्गेनाइज्ड बाय वार्के फाउंडेशन इन पार्टनरशिप विथ यूनेस्को। पहला पॉइंट है कि वार्के फाउंडेशन है वो इस अवार्ड को देती है विथ यूनेस्को पार्टनरशिप। ओके, सेकंड है इसमें $1 million अवार्ड मिलता है, प्रेजेंटेड एनुअली हर साल टू अ एक्सेप्शनल टीचर। तो जिन्होंने अपने प्रोफेशन में एक्सेप्शनल वर्क किया है टीचिंग, उनको ये अवार्ड मिलता है। तो आपको बताना विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट, 1, 2, बोथ या दोनों ही स्टेटमेंट रॉन्ग है। तो पहले तो आपको इनका अवार्ड, इनका नाम बताना है जो रिसेंटली इनको अवार्ड मिला है। ओके, और दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है। रिमेंबर, नहीं पता था कोई बात नहीं, अब आप याद कर लीजिएगा कि ये जो अवार्ड है ग्लोबल टीचर प्राइज अवार्ड, इसको कौन देता है? तो याद रखिएगा वार्के फाउंडेशन है। ओके, विद द हेल्प विद द पार्टनरशिप ऑफ यूनेस्को $1 million अवार्ड प्रोवाइड करती है फॉर टीचर्स। ओके, चलिए ग्लोबल टीचर प्राइज, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है दैट इज भाषण 4 आइलैंड। ठीक है, दिस इज भाषण 4 आइलैंड जो है रिसेंटली न्यूज में भी था। तो मैंने आपसे पूछा ये जो आइलैंड है ये किस कंट्री में लोकेटेड है? शायद हो सकता है ये आपको नहीं पता हो, बट स्टिल ऑप्शंस देख लेते हैं, बांग्लादेश, इंडिया, पाकिस्तान या साउथ कोरिया। तो ओके, तो कुछ लोग इंडिया सोच रहे होंगे क्योंकि इंडिया से रिगार्डिंग क्वेश्चन है, बट इंडिया नहीं है, इंडिया जिससे मार्क किया है। पाकिस्तान ऑफ कोर्स नहीं है, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। ऐसे याद कर सकते हैं बी से बांग्लादेश है, तो ऐसे आप हिंट ऑप्शन बना सकते हैं। तो करेक्ट आंसर बांग्लादेश है। मैं इसका डायग्राम भी दिखाता हूं, दिस इज योर बांग्लादेश। ओके, तो बांग्लादेश की
करेंसी का नाम क्या है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि करेंसी का नाम क्या है। कैपिटल सबको पता है ढाका है, करेंसी का नाम बांग्लादेश का आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। तो आप देख रहे हैं ये बांग्लादेश है और दिस इज दिस आइलैंड जिसको हम अभी बात कर रहे थे। ओके, तो यार देखिए भाषण 4 आइलैंड जो है दिस इज इंपॉर्टेंट, बसन 4 आइलैंड इसको अपन कहते हैं। सो आपको ये याद रखना है कि ये रिसेंटली न्यूज में भी था, तो ये कहां पर किस कंट्री का पार्ट है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 दैट इज रिगार्डिंग लोकमान्य तिलक, जिसको हम फादर्स ऑफ इंडिया अनरेस्ट भी कहते हैं। पूछा गया कौन सा न्यूज़पेपर जनरल वो पब्लिश करते थे, केसरी, यंग इंडिया, मराठा या न्यू इंडिया। सो दीज आर द 4 ऑप्शंस। आई थिंक बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत लोग मार्क कर लेंगे कौन सा लोकमान्य तिलक का है। यस, केसरी वॉज ऑफ लोकमान्य तिलक, 1 तो करेक्ट है। यंग इंडिया, क्या यंग इंडिया था? इट इज ऑफ महात्मा गांधी, तो सेकेंड नहीं है। ओके, न्यू इंडिया ये था कि नहीं, ये भी एनी बिसेंट का था, तो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। ओके, मराठा यस, तो केसरी और मराठा दैट इज 1 and 3 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। आपको मुझे बताना है केसरी और मराठा जो है, ओके, ये जो जर्नल से उनके फेमस न्यूज़पेपर है, आपको बताना है किस लैंग्वेज में ये पब्लिश किए गए थे। केसरी किस लैंग्वेज में और मराठा किस लैंग्वेज में? मैं हिंट दे रहा हूं, एक मराठी में है और एक इंग्लिश में है। तो कमेंट बॉक्स में बताइए कौन सा मराठी में है, कौन सा इंग्लिश में है। तो करेक्ट आंसर यहां पर ऑप्शन नंबर ए था, दैट इज 1 and 3। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10th क्वेश्चन में आते हैं, लास्ट क्वेश्चन में। ये भी करंट अफेयर्स ओरिएंटेड क्वेश्चन है। माइग्रेटरी बर्ड फेस्टिवल, ओके, 2020 ये कहां पर ऑर्गेनाइज हुआ है, किस स्टेट में ऑर्गेनाइज हुआ, दैट इज माइग्रेटरी बर्ड फेस्टिवल। ओके, ऑप्शंस हैं बिहार, गुजरात, उड़ीसा एंड झारखंड। तो दीज आर द 4 ऑप्शंस। अगर आपको पता है तो इट वुड बी इजी, नहीं पता है तो अपनी नॉलेज में जरूर ऐड कर ले। इसका करेक्ट आंसर बिहार। बिहार में भागलपुर आपने जगह सुनी होगी, वहीं पर ये माइग्रेटरी बर्ड फेस्टिवल 2020 ऑर्गेनाइज हुआ है। सो इट्स अ 3-day फेस्टिवल, दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट, बट जस्ट रिमेंबर इट इज हैपन वेयर, दैट इज इन बिहार, और बिहार में जो डिस्ट्रिक्ट है दैट इज भागलपुर। ओके, सो वी हैव डन विद द 10 AM सीरीज। आई होप आप लोग के क्वेश्चन सही हुए होंगे। कट ऑफ जो 7 मार्क्स था वहां तक आप लोग पहुंचे भी होंगे। किसी कोई डाउट क्वेरीज है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकता है। इसकी पीडीएफ चाहिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, यहाँ पर भी नंबर दिया हुआ है, आप नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं और इस लेक्चर्स की पीडीएफ आपको अवेलेबल हो जाएगी। याद रखिए जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछे उनको जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू।